इंडियन आर्मी में एक बड़ी कहावत है कि कैप्टन लीड्स अ टीम बट अ मेजर लीड्स अ फोर्स। जब कोई एस्पिरेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सोचता है, उसके सपने में होता है कि वो 2 गोल्डन स्टार्स जो उसके कंधे पर लगते ही मुझे लगता है उसकी चाल और उसकी आवाज दोनों बदल जानी है। इंडियन आर्मी में मेजर सिर्फ एक रैंक नहीं, वो मिडिल ऑर्डर है जिस पर पूरी इंडियन आर्मी टिकी है। जब गोलियां चल रही होती हैं और रेडियो सेट पर आवाज आती है कि अल्फा 1 टू मेजर, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, तब जो शख्स अपनी सूझबूझ से हार को जीत में बदल दे उसे हम इंडियन आर्मी में मेजर कहते हैं। आज की इस वीडियो में इंडियन आर्मी में मेजर रैंक के ड्यूटी पावर की बात करेंगे जो एक मेजर को किंग मेकर बनाती है। अगर आप में भी वो आग है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज इंडियन आर्मी के अंदर मेजर के रियल पावर के बारे में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि आप सबका सपना होगा कि आप भी इंडियन आर्मी में मेजर के नाम से बुलाए जाएं। इंडियन आर्मी में मेजर एक इफेक्टिव रैंक होता है। एक मेजर को टेक्निकली कंपनी कमांडर भी कहा जाता है। उनके नीचे 120 से 150 जवान होते हैं। मेजर अपनी कंपनी का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। जवानों का खाना, उनकी छुट्टी, उनका अनुशासन और उनकी ट्रेनिंग सब कुछ एक मेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। फौज में कहा जाता है कि अगर मेजर सख्त है तो यूनिट फौलाद है। एक मेजर के अंडर 120 जवान आते हैं जो अपनी जान से ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं। उसका एक गलत कमांड 120 परिवार को उजाड़ सकता है और एक सही कमांड दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। यही एक मेजर की असली ताकत। ये पावर किसी लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बल्कि उस डिसाइसिव मोमेंट में है जहां मेजर मौत के जबड़े से इंडियन आर्मी के लिए जीत छीन के लाता है। मेजर एक मिडिल रैंक जो है ऑफिसर्स की रैंक है। और ये रैंक आखिर इतनी खास क्यों है, आइए जानते हैं। एक लेफ्टिनेंट जोश से भरा होता है, एक कैप्टन जुनून से, लेकिन एक मेजर वो टैक्टिकल विजडम से भरा होता है जो 6 साल की सर्विस के बाद वो तीसरा सितारा कंधे पर लगाता है। तो वो सिर्फ एक प्रमोशन नहीं होता है, वो सिग्नल होता है कि अब आप फौज के मिडिल मैनेजमेंट नहीं बल्कि द मैन ऑफ द स्पॉट है। मेजर की रैंक इतनी खास है इसलिए क्योंकि इससे सीनियर रैंक ऑफिसर्स लाइक लेफ्टिनेंट कर्नल हेडक्वार्टर में बैठ करके प्लान करते हैं, लेकिन उस प्लान को इफेक्टिवली ग्राउंड पर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेजर की होती है फौज के अंदर। अगर वॉर या एनकाउंटर लाइक सिचुएशन हो तब मेजर कर्नल से कुछ पूछने का इंतजार नहीं करता, उस मौके पर ही फायर या होल्ड का फैसला लेना होता है। आर्टिलरी का सपोर्ट कब चाहिए उसे पता होता है। एयर सपोर्ट कब बुलाना है ये उसका डिसीजन होता है। कब जवानों को पीछे हटना है और कब चार्ज करना है ये सब कुछ एक मेजर तय करता है। एडवर्स कंडीशन में भी एक मेजर सिर्फ पीछे बैठकर ऑर्डर नहीं देता है बल्कि अपनी कंपनी के साथ, सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ करके युद्ध में विजय हासिल करता है। मेजर वो रैंक है जहां एक ऑफिसर का कद इतना बढ़ जाता है क्योंकि बड़े ऑपरेशंस में सीधे ब्रिगेडियर से अपना तालमेल बिठाता है। यहां से आप सिर्फ हथियार नहीं चलाते हैं बल्कि अपने बेहतर दिमाग का इस्तेमाल करके भी युद्ध जीतते हैं। मेजर बनने के लिए 6 साल की तगड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत के बाद आप उस पोजीशन पे आते हैं। कैप्टन रैंक के ऑफिसर को 4 साल सर्व करने के बाद एक मेजर की रैंक पे प्रमोट किया जाता है। जब एक मेजर मेस में दाखिल होता है या परेड ग्राउंड पर आता है तो कहते हैं कि हवा का रुख बदल जाता है। ये वो रैंक है जहां रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, कमांड की जाती है। मेजर संदीप उनिकृष्णन को आपने देखा, मेजर मुकुंद वरदराजन को आपने देखा। इन वीरों ने ये प्रूव करके दिखाया कि एक मेजर की असली ताकत क्या आर्म फोर्सेस के अंतर्गत। इन्होंने ये प्रूव करके भी दिखाया कि ये ताकत केवल उनकी वर्दी में ही नहीं बल्कि उस कैरेक्टर में है जिस कैरेक्टर के साथ वो फौज के अंदर सर्व कर रहे हैं। एक मेजर की सैलरी लेवल 11 के तहत आती है। बेसिक पे ऑब्वियसली 69,400 है। 7th पे कमीशन के हिसाब से, 8th पे कमीशन में तो काफ़ी हो जाएगा। और इसके साथ साथ मिलिट्री सर्विसेज पे हो गया, MSP हो गया, फिर इसके बाद जो है सियाचिन अलाउंसेज हैं, फिर आपका हाईली एक्टिव जो फील्ड एरिया उनके अलाउंसेज हैं, काउंटर इंसर्जेंसी के अलाउंसेज हैं, DA हैं, HRA हैं, सभी अलाउंसेज जोड़ने के बाद सैलरी हो जाती है अराउंड 2 लाख के आसपास आपकी पर मंथ सैलरी आती है। इसके साथ जो उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो किसी सैलरी से कम नहीं। उन्हें अकोमोडेशन, ऑफिशियल व्हीकल चलने के लिए CSD फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ बेहतर मिलता है। दोस्तों, मेजर की पावर उसकी सैलरी या मिलने वाले पर्क्स में नहीं है, उसकी असली पावर उन 120 जवानों की आंखों में दिखाई देता है जो उनके एक इशारे पर मौत की वादियों में कूदने को तैयार होते हैं। या अब मेरा भी ये सवाल है, अगर आज आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिले तो आखिर मेजर बनकर आप देश के लिए क्या बड़ा बदलाव करना चाहेंगे? सेना के अंदर आप क्या बड़ा बदलाव करना चाहेंगे? अपनी सोच को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और जो एग्जैक्टली इंस्पायरिंग कमेंट होगा उसको हम यहाँ पर पिन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी करना है। और अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर भी एक फौजी छिपा है और उस फौजी को जगाइए। ये वीडियो ऑब्वियसली उन दोस्तों को शेयर करिए, कम से कम 3 को तो शेयर ही करिए जो NDA और CDS की
तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि आर्म फोर्सेस में एक दिन मेजर की पोजीशन को पाएं। और कोई भी जो आपका सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और डिफेंस की बेहतर तैयारी के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनिए, जो देश की नंबर 1 एकेडमी है। और इसका एक ही कमिटमेंट है, आपका श्योर शॉट सफलता फौज के अंदर 100% आपको पहुंचाना। उसके लिए सिंपली आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर और जुड़ सकते हैं मेजर कलसी क्लास के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। बाकी जो भी आपके मन में कमिटमेंट है इस पोजीशन पे आने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। गुड लक। जय हिंद, जय भारत।